कल तक हमने जाना हम अपनी श्रद्धा और विश्वास इसके द्वारा अपनी प्रार्थना को स्वीकार करा सकते हैं। इसमें जो रूल है वो है मस्तिष्क का और रूल है हृदय का। मस्तिष्क हमारा और हृदय हमारा जब श्रद्धा को और विश्वास को इस प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं कि इसमें से अब प्रश्न चिन्ह बाहर हो जाते हैं। हमारे प्रश्न चिन्ह अक्सर हमारे बुद्धि द्वारा पैदा होते हैं, लेकिन जब श्रद्धा का स्तर और भाव का स्तर बड़ा हो जाता है तो अब प्रश्न चिन्ह का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम अभी तक बुद्धि और हृदय की बात कर रहे हैं। आज हम वो बात कर रहे हैं जिसमें एक तीसरा घटक आने वाला है और वो है हमारा मन। मन है क्या? हम अपने मन को थोड़ा समझें कि मन कहते किसको हैं। ये बुद्धि का जो कंट्रोलर है और हृदय का कंट्रोलर है, ये मन है। हमारा मन इस बुद्धि को, हमारे हृदय को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और हमारा मन जिससे नियंत्रित होता है वो है हमारी चेतना। हमारी चेतना का जो एजेंट है वो हमारा मन है और जो हमारे मन के एजेंट है वो हमारी बुद्धि और हमारा हृदय है। कुछ और सरल शब्दों में एक अगर त्रिकोण की हम बात करें, ट्रायंगल, नीचे दोनों तरफ, एक तरफ बुद्धि लिख दी जाए, एक तरफ हृदय लिख दिया जाए, जो ट्रायंगल का ऊपरी बिंदु है वो हमारा मन है। एक और बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है कि ये मन को हम कैसे देखें। बुद्धि को हम स्पर्श करके किसी को भी बता सकते हैं कि ये हमारी मस्तिष्क में बुद्धि है। हृदय को भी हम स्पर्श करके बता सकते हैं कि यहां पर हमारा हृदय है। यदि कोई ऐसा प्रश्न कर दिया जाए कि मन को हम बताएं कि ये है कहां पर, तो शायद हमारे पास इंगित करने के लिए इस शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम अपना हाथ रखकर ये बता सकें कि हमारा मन कहां है। मन वास्तव में वो बिंदु है जिसके अधीन हमारा शरीर है। हमारी चेतना हमारे मन को नियंत्रित कर रही है और हमारा मन हमारी बुद्धि को नियंत्रित कर रहा है और हमारे हृदय को भी नियंत्रित कर रहा है। डॉक्टर के पास हमारे बुद्धि का इलाज हो सकता है, ऑपरेशन भी होते हैं। हृदय का इलाज हो सकता है, ऑपरेशन भी होते हैं। लेकिन मन का इलाज
डॉक्टर के पास हो सकता है, लेकिन उसका कोई ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि वो किसी शरीर के किसी भी भाग में दर्शित नहीं होता कि मन है कहां। ये मन ऐसा कारक है जो रुकता नहीं। मन का ऐसा एक विडंबना है कि मन प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ता है। गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा एक शब्द का उच्चारण किया गया है, धायो रे मन दह दिस धायो। मन दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। इस दौड़ने की वजह से हमारी जो व्यवहार शक्ति है, जो व्यवहार की परंपरा है, वो भी इधर उधर विचलित होती रहती है। जिनका मन ज्यादा दौड़ता है वो कोई फैसले जल्दी नहीं ले पाते हैं। जिनका मन केंद्रित हो जाता है वो किसी भी प्रकार के फैसला लेने की स्थिति में होते हैं। मन बुद्धि और हृदय के संबंध में एक बहुत ही प्रचलित कथा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नारद मुनि अक्सर भ्रमण किया करते थे और भ्रमण करते करते वो एक बार पृथ्वी पर आए। दो व्यक्ति उन्हें अलग अलग मिले। एक बालक जिसकी उम्र कोई 17-18 वर्ष की रही हो, एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके प्रभु स्मरण कर रहा था। नारद जी वहां खड़े हो गए। उन्होंने प्रश्न किया, आंखें खोलो, किसका स्मरण कर रहे हो? बालक ने कहा, मैं प्रभु से मिलने के लिए मुझे किसी ने बताया है कि आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करो तो प्रभु मिलने स्वयं आएंगे। आप तो नारद मुनि हो, मेरी प्रार्थना ये ईश्वर के सामने आप लगा देना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे ईश्वर के दर्शन चाहिए। नारद जी ने कहा, तथास्तु। नारद जी आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर नारद जी को एक और व्यक्ति दिखाई पड़ा। उम्र कोई 40-45। उसके सामने तमाम पुस्तकें पड़ी थीं। पुस्तकों के अलावा कुछ सामग्रियां पड़ी थीं। उसकी भी आंखें बंद थीं। वो प्रभु स्मरण में लगा था। वो व्यक्ति प्रभु स्मरण में आंखें बंद करके बैठा था। नारद जी उसके पास भी रुके। उन्होंने प्रश्न किया कि भाई तुम यहां पर क्या कर रहे हो? उसका भी वही उत्तर था, मैं पिछले 8-9 वर्षों से यहां पर बैठा हूं। परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। कई शास्त्रों का अध्ययन भी किया है मैंने, कई प्रकार के हवन भी किए,
लेकिन मुझे आत्मबोध नहीं हो पा रहा है। आप तो प्रभु के बहुत समीप है, मेरी प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। नारद जी ने कहा तथास्तु। वर्ष 2 वर्ष बाद नारद जी फिर भ्रमण करते हुए पहले उस व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके पास कई शास्त्र रखे थे, हवन की सामग्री रखी थी, धूप अगरबत्ती रखी थी, आंखें भी बंद थी। नारद जी ने उसे पुकारा, क्या हाल है भाई, कुछ आगे बढ़े? उसने कहा नहीं, आगे तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन मेरे प्रार्थना पत्र का क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि ये प्रार्थना पत्र तुम्हारा, इस पर मैं तुम्हें संदेश दे दूं कि अभी तुम्हें 10 वर्ष और लगेंगे, तब तुम्हें प्रभु दर्शन होंगे। इतना सुनना ही था कि उसने कहा मेरा तो इतना समय नष्ट हो गया, इतने साल से मैं बैठा हूं, अब तक तो मैं कुछ और करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता, ये तो बहुत कठिन कार्य है। उसने वो स्थान छोड़ दिया, उसी वक्त स्थान छोड़ दिया। उसने कहा मुझसे नहीं हो सकता, ये कोई बात नहीं है। उसका मन वास्तव में हार गया। अंदर की बात है, उसका मन हार गया। नारद जी आगे बढ़ गए, उस बालक से भी मिले। बालक को उन्होंने पूछा आप कैसे हो? उसने कहा नारद जी मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारी प्रार्थना कैसी है? उसने कहा बहुत अच्छी है, मुझे खुशी का, आनंद का अनुभव होने लगा। मैं जितना बैठता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर कृपा हो रही है। अच्छा ये बताइए कि मेरे प्रार्थना पत्र का क्या हुआ? नारद जी ने कहा तुम्हारे लिए सोचना शुभ नहीं है। उसने कहा क्या हुआ? नारद जी ने कहा जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हो, इस वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं, इतना जन्म अभी तुमको लगेगा, तब तुम्हारी साधना सफल हो गई। वो बालक खुशी से उठा और नाचने लगा। अच्छा, यानी कि प्रभु मुझे दर्शन देंगे। इस वृक्ष पे जितने भी पत्ते हैं, वो क्या 2-4 वृक्षों के पत्ते अगर हो और उतनी जन्म अगर मुझे प्रार्थना करनी पड़े, मैं स्वीकार करता हूं। झूमने लगा, खुशी से नाचने लगा। नारद जी हतप्रभ रह गए, क्योंकि उन्होंने तो बोला इस वृक्ष पे जितने पत्ते, उस वृक्ष पर क्या 100-200 पत्ते होंगे, हजारों की संख्या में पत्ते। अभी हजारों जन्म इस बालक को लेने पड़ेंगे, और ये खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। वास्तव में हुआ क्या? तत्क्षण उसी वक्त प्रभु ने उसको दर्शन दिए। तत्क्षण बालक को प्रभु ने दर्शन दिए।
कहाँ कितने जन्मों तक उसे जन्म लेकर साधना करनी पड़ती, लेकिन तत्क्षण उसको दर्शन मिले। और वो दर्शन क्यों मिले? क्योंकि वो मन को जीत चुका था। कहाँ वो एक साधक जिसे 10 वर्ष का प्रतीक्षा की बात नारद जी ने कही, वो एकदम से उसने सारा कुछ छोड़ दिया क्योंकि मन से वो हारा। और ये बालक जिसने स्वीकार कर लिया कि कितने भी जन्म के बाद अगर मुझे प्रभु के दर्शन होंगे तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, और नाचने लगा खुशी से। वास्तव में वो मन उसका जीत चुका था। प्रभु उसको दर्शन तत्क्षण दे चुके थे। अष्टवक्र द्वारा राजा जनक को जो उपदेश दिए गए, तो अष्टवक्र बहुत बड़े गुरु हुए हैं भारतीय संत परंपरा में। अष्टवक्र ने यही कहा, इसी पल परमात्मा है, इसी क्षण परमात्मा है। बस प्रार्थना का आपका स्तर ऊंचा हो। जिस स्तर का प्रार्थना आपकी होगी, प्रभु के प्रकट होने में बहुत समय नहीं लगेगा। यह है मन, बुद्धि और हृदय का खेल। हम अपने प्रार्थना को बहुत ही शांत मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए इस प्रार्थना को यदि करेंगे और मन में उथल पुथल नहीं होगी, मन में उथल पुथल नहीं होगी, मन एकाग्र होगा और प्रार्थना में लीन होगा, तो हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। आज हमने मन, बुद्धि और हृदय के एक कॉम्बिनेशन की बात की। मन में उथल पुथल ना हो, बुद्धि में प्रश्न चिन्ह ना हो, हृदय में भाव पक्ष बहुत मजबूत हो, विश्वास 100% हो, 100% विश्वास के साथ साथ ये प्रार्थना स्वीकार होती है, जरूर स्वीकार होती है। शेष अगले चरणों में।